हेलो एवरीवन। तो जब किसी इंसान का ब्रेकअप होता है तो उसके मन में क्या ख्याल आते हैं? नहीं नहीं, चन्ना मेरे यहाँ नहीं। उसके मन में ख्याल आता है कि मैं दिल से काम करूँ या दिमाग से काम करूँ। अब वो दिल से फैसला ले या दिमाग से, वो बातें हमारे यहाँ की नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। अब किसी किसी लगता है कि सर माइंड और ब्रेन सेम ही तो होते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्रेन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर फिजिकली प्रेजेंट होता है, बट माइंड डज नॉट प्रेजेंट इन योर बॉडी। मतलब एग्जिस्ट करता है बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो होता है इट कैन बी टच, क्योंकि भैया फिजिकली प्रेजेंट तो है ना, तो आप उसको टच कर सकते हो। 1.36 kg का होता है, टच कर लेना कभी। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी टच्ड। आपका माइंड आप टच नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है, आपका जो ब्रेन होता है वो आपको बताता है कि भैया याद कैसे करना है, चीज़ों को सीखना कैसे है, रिकॉल कैसे करना है, उसको मेमोरी को रिसेप्ट कैसे करना है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म मेमोरी रखना कैसे है। बट माइंड इसके अलावा फालतू के काम नहीं, मतलब आप कह लो एक्स्ट्रा काम करता है जो बहुत ज़रूरी भी होते हैं, बियॉन्ड योर कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, अब ध्यान समझना है एक एग्जांपल के साथ। ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को बताता है हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू फंक्शन, आपको कैसे काम करना है। कोई आपसे सवाल पूछे बुक के तो आपको पता होने चाहिए। आपको जो पेरेंट ने सोशलाइजेशन में सिखाया है या आपको एक्लट्रेशन एनकल्ट्रेशन, किसी भी थ्रू आपके पेरेंट्स ने, आपके दोस्तों ने, आपने जो भी सीखा है उसका आंसर करना, रिकॉल करके आंसर करना, दैट इज व्हाट ब्रेन डज। ठीक है, बट ब्रेन के अलावा इसकी जो न्यूरल एक्टिविटी होती है, न्यूरल एक्टिविटी क्या होती है? मैंने अपने हाथ में चाय रखी, मतलब अपने हाथ में चाय पकड़ी और मैंने उस पर हल्का टच करा, तो फटाफट वो थ्रेड के थ्रू, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू ब्रेन आपको फटाफट देगा कि भाई अपना हाथ उठा ले, जल जाएगा विद इन सेकेंड्स। ये न्यूरल एक्टिविटी होती है, आपकी नर्व्स की सारी एक्टिविटीज होती है। इसके अलावा बियॉन्ड जो काम होते हैं वो सारा माइंड करता है। अब माइंड जो काम करता है उसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है एक्सीडेंट, मेरा नहीं हुआ, एक एग्जाम्पल है। एक्सीडेंट में क्या होता है, जब किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो गया, हाइपोथैलेमस पार्ट जो था पूरा डैमेज हो गया, या फिर ही लॉस्ट हिज आर्म, उसका हाथ या पैर उस एक्सीडेंट से चला गया, उसका ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, बट ही कैन स्टिल फील, उसकी अपनी जो हाथों की मूवमेंट्स है वो उसको फील कर सकता है, या टांगों की मूवमेंट। क्यों? क्योंकि उसका माइंड जो है अभी भी ठीक है, उसका माइंड एक्टिव है। अगर आपका ब्रेन डैमेज है और आप तब भी चीज़ों को फील कर सकते हो, तो इसका मतलब आपका माइंड एक्टिव है, ब्रेन नहीं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है ड्रीम्स। ड्रीम्स बहुत बढ़िया है, हमारे पास आंसर है कि भैया जब कोई इंसान सो जाता है तो उसका ब्रेन कहता है ठीक है भाई साहब मैं भी चलता हूँ, मेरे को भी नींद आ रही है। बट माइंड कहता है नहीं, हमारा कर्तव्य है जागते रहना। तो माइंड आपको ड्रीम दिखाता है, ब्रेन नहीं। वो जो आपके ब्रेन में, जो आपके सपनों में जो चीज़ें आती हैं वो ब्रेन में कहीं ना कहीं कैप्चर होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड। अब ब्रेन के, सॉरी, ड्रीम्स के भी तीन टाइप्स होते हैं, तीन स्टेजेस भी होती है वैसे तो, स्लीपिंग वाली, स्लीपिंग पैरालिसिस वाली। फिलहाल हम तीन ड्रीम की स्टेजेस की नहीं, हम टाइप्स की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। होप यू लाइक दिस वीडियो। चन्ना मेरे